जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 10 विज्ञान यानी कि क्लास 10th का विज्ञान साइंस चल रही है। साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो गाइस देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो गाइस देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान करें कि किस पदार्थ का उपचयन, ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन होता है। इनकी ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो देखिए गाइज, आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर छांटना है। 2 सेकंड का समय आपके पास है। तो गाइज आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं इनके। तो देखिए गाइज, उत्तर देखते हैं। इनकी फर्स्ट है H2, जी का मतलब है गैस, प्लस Cl2, ये भी क्या है, गैस। ठीक है, ब्रैकेट में जो साइन दिखाए गए हैं, साइन लैंग्वेज हैं, ये क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। ठीक है, आगे एरो या इक्वल टू कह देते हैं 2HCl, जी इसका मतलब क्या है, ये भी गैस है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन, ऑक्सीकरण यानी कि हाइड्रोजन का जो उपचयन है वो ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन का अपचयन होता है, यानी कि क्लोरीन उसमें अपचयन हो रही है और हाइड्रोजन ऑक्सीकरण होती है। आयनिक अभिक्रिया देखिए, H2 एरो -2E बॉन्ड -2H प्लस बॉन्ड। ठीक है, Cl2 प्लस 2E माइनस बॉन्ड 2Cl माइनस बॉन्ड। ठीक है गाइस, H प्लस प्लस Cl माइनस बॉन्ड है, H प्लस Cl माइनस बॉन्ड। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। सेकंड का आंसर है H2 यानी कि H2 गैस, CuO सल्फाइड है यानी कि सॉलिड है, ठोस फॉर्म में है। Cu कॉपर, ये भी शॉर्ट फॉर्म में है। H2O ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। L का मतलब क्या है, लिक्विड, सॉलिड यानी कि ठोस फॉर्म में, गैस अवस्था में। ठीक है गाइस, इस अभिक्रिया में H2 उपचयित होती है यानी कि गैस जो है उपचयित होती है और Cu अपचयित होता है। ठीक है, आयनिक अभिक्रिया, इसके लिए अभिक्रिया है 2E टू H2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2H प्लस बॉन्ड, Cu प्लस 2 बॉन्ड 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस। ठीक है, तो CuS। ठीक है गाइस, यानी कि ये क्या है, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड वाला है आंसर, तो थर्ड वाला आंसर देखते हैं गाइस। थर्ड वाला आंसर है 2H2S, गैस फॉर्म में है। SO2 गैसीय अवस्था में है। ये भी 3S, ये सॉलिड में है, ठोस फॉर्म में है। 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है गाइस, इस अभिक्रिया में H2S उपचयित होता है और SO2 अपचयित होता है। ठीक है गाइस, आयनिक अभिक्रिया। अब आयनिक अभिक्रिया देखते हैं, क्या देखते हैं, आयनिक अभिक्रिया। ठीक है गाइस, तो अभिक्रिया देखते हैं, रिएक्शन क्या है। आयनिक अभिक्रिया H2 माइनस 2E इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2H प्लस बॉन्ड H2 माइनस बॉन्ड प्लस 2E इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड है, S सॉलिड बॉन्ड है। ठीक है गाइस, यानी कि 2 इसके हैं और इसका 1 बॉन्ड है। ठीक है, तो देखते हैं अब फोर्थ आंसर देखते हैं। तो फोर्थ आंसर है गाइस Zn, जिंक।
सॉलिड फॉर्म में है, Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में है, 2AgNO3 Zn NO3 2AQ प्लस 2Ag सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है गाइज, इस अभिक्रिया में AgNO3 का अपचयन हो रहा है तथा जिंक उपचयित होता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं उपचयन, यानी कि उपचयन -2e इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड फॉर्म में है, ये भी यानी कि ठोस अवस्था में है, 2AgNO3 AQ Zn NO3 2AQ प्लस 2Ag सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अपचयन +2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड में है। ठीक है, आयनिक अभिक्रिया Zn सॉलिड फॉर्म में है, 2 -2e इलेक्ट्रॉन Zn 2 + 2। ठीक है गाइज, 2Ag प्लस 2e - 2Ag सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं 5 2Al सॉलिड अवस्था में है ये। ठीक है, ये AQ 6HCl AQ 2AlCl3 AQ प्लस 3H2G गैसीय अवस्था में है। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम उपचयित होता है तथा एल्यूमिनियम उपचयित हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन उसमें मिल रहा है, एल्यूमिनियम उपचयित होता है। ठीक है, उपचयन यानी कि 2AlCl3 उपचयन होता है, HCl अपचयन हो रहा है और प्लस 3H2 ये भी गैस अवस्था में है। ठीक है, ये गैस और द्रव, ये द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में है और ये गैस और द्रव्य अवस्था में है। ठीक है गाइस, आयनिक अभिक्रिया 2Al -6e इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2Al 3 प्लस बॉन्ड 6HCl 6H प्लस बॉन्ड प्लस 6Cl माइनस बॉन्ड 6H प्लस बॉन्ड प्लस 6e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड माइनस 3H2 गैसीय फॉर्म में है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं गाइस NCERT प्रश्नोत्तर, यानी कि NCERT जो पैटर्न है हमारा। ठीक है गाइस, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म आपकी एक नंबर की, यानी कि ISPCS ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम में ये फॉर्म अक्सर आती है। NCERT नेशनल कैरिकुलम एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है गाइस, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ठीक है गाइज, NCERT की फुल फॉर्म अक्सर एक नंबर में पूछी जाती है। ठीक है गाइज, यानी कि कोई भी कंपटीशन हो, IAS से लेके ऑल कंपटीशन, IAS या PCS हो या बड़े एग्जाम हो। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं साधारण परिस्थितियों में भी मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अतः मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत तथा अन्य अशुद्धियाँ जैसे, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसकी अशुद्धियाँ, धूल के कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले हम रेगमाल से और कपड़े से साफ करते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट
प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, तो उत्तर देखिए इन सब के लिए। फर्स्ट के लिए आंसर है H2 प्लस Cl2। अब दोनों को मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है HCl। सेकेंड फॉर्म में देखते हैं, सेकेंड आंसर देखते हैं 3BaCl2, BaCl2 प्लस Al2SO4 3, यानी कि BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब तीसरी अवस्था देखते हैं 2Na प्लस H2O माइन, यानी कि इक्वल बॉन्ड। तीसरी इक्वेशन देते हैं हम 2NaOH प्लस H2। ठीक है, ये हमें नीचे का मतलब है ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके, ये हमारा जो बराबर के चिन्ह होता है, इसके इधर ये LHS साइड होता है, इसको हम LHS साइड कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे RHS, यानी कि इसको हम कहेंगे गाइज LHS। ठीक है, LHS, और इसको हम कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो दोनों क्रमांक के परमाणु बराबर होने चाहिए। देखिए N के 2 हैं, A के 2 हैं, तो देखिए N के 2 हैं, A के 2 हैं, बराबर हो गए। हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के कितने हैं देखिए 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हमारी दोनों तरफ, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे बैलेंस समीकरण, इसको हम क्या कहते हैं बैलेंस समीकरण। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस संतुलित समीकरण, इसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का विक्षेप बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो आंसर है बच्चों, आंसर देखते हैं बच्चों BaCl2 AQ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 10 विज्ञान, यानी कि क्लास 10th का विज्ञान साइंस चल रही है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो गाइस देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो गाइस देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान करें कि किस पदार्थ का उपचयन ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन होता है। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो देखिए गाइज, आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर छांटना है। 2 सेकंड का समय आपके पास है। तो गाइज आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं इनके। तो देखिए गाइज, उत्तर देखते हैं। यानी कि फर्स्ट है H2G का मतलब है गैस, प्लस Cl2, ये भी क्या है गैस। ठीक है, ब्रैकेट में जो साइन दिखाए गए हैं, साइन लैंग्वेज हैं, ये क्या है गैस, ये भी क्या है गैस। ठीक है, आगे एरो या इक्वल टू कह देते हैं 2HCl, इसका मतलब क्या है, ये भी गैस है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन ऑक्सीकरण, यानी कि हाइड्रोजन का जो उपचयन है वो ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन का अपचयन होता है।
यानी कि क्लोरीन उसमें अपचयन हो रही है और हाइड्रोजन ऑक्सीकरण होती है। आयनिक अभिक्रिया देखिए, H2 एरो -2E बॉन्ड -2H प्लस बॉन्ड, ठीक है। Cl2 प्लस 2E माइनस बॉन्ड 2Cl माइनस बॉन्ड, ठीक है गाइस। H प्लस प्लस Cl माइनस बॉन्ड है, H प्लस Cl माइनस बॉन्ड, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। सेकंड का आंसर है H2 यानी कि H2 गैस, CuO सल्फाइड है यानी कि सॉलिड है, ठोस फॉर्म में है। Cu कॉपर, ये भी शॉर्ट फॉर्म में है। H2O ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। L का मतलब क्या है, लिक्विड, सॉलिड यानी कि ठोस फॉर्म में, गैस अवस्था में, ठीक है गाइस। इस अभिक्रिया में H2 उपचयित होती है यानी कि गैस जो है उपचयित होती है और Cu अपचयित होता है, ठीक है। आयनिक अभिक्रिया, इसके लिए अभिक्रिया है 2E टू H2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2H प्लस बॉन्ड Cu प्लस 2 बॉन्ड 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, ठीक है। तो CuS, ठीक है गाइस। यानी कि ये क्या है, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड वाला आंसर। तो थर्ड वाला आंसर देखते हैं गाइस। थर्ड वाला आंसर है 2H2S गैस फॉर्म में है, SO2 गैसीय अवस्था में है, ये भी 3S ये सॉलिड में है, ठोस फॉर्म में है। 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है गाइस। इस अभिक्रिया में H2S उपचयित होता है और SO2 अपचयित होता है, ठीक है गाइस। आयनिक अभिक्रिया, अब आयनिक अभिक्रिया देखते हैं। क्या देखते हैं, आयनिक अभिक्रिया, ठीक है गाइस। तो अभिक्रिया देखते हैं, रिएक्शन क्या है। आयनिक अभिक्रिया H2 माइनस 2E इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2H प्लस बॉन्ड H2 माइनस बॉन्ड प्लस 2E इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड है, H सॉलिड बॉन्ड है, ठीक है गाइस। यानी कि 2 इसके हैं और इसका 1 बॉन्ड है, ठीक है। तो देखते हैं अब फोर्थ आंसर देखते हैं। तो फोर्थ आंसर है गाइस Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में है, Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में है। 2AgNO3 Zn NO3 2Aq प्लस 2Ag सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है गाइस। इस अभिक्रिया में AgNO3 का अपचयन हो रहा है तथा जिंक उपचयित होता है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं उपचयन, यानी कि उपचयन -2E इलेक्ट्रॉन ZnS सॉलिड फॉर्म में है, ये भी यानी कि ठोस अवस्था में है। 2AgNO3 Aq ZnNO3 2Aq प्लस 2AgS सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अपचयन +2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड में है, ठीक है। आयनिक अभिक्रिया ZnS सॉलिड फॉर्म में है, 2 - 2E इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस 2, ठीक है गाइस। 2Ag प्लस 2E माइनस 2Ag सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं 5 2Al सॉलिड अवस्था में है ये, ठीक है। ये Aq 6HCl Aq 2AlCl3 Aq प्लस 3H2G गैसीय अवस्था में है। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम उपचयित होता है तथा एल्यूमिनियम उपचयित हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन उसमें मिल रहा है, एल्यूमिनियम उपचयित होता है, ठीक है। उपचयन यानी कि 2AlCl3 उपचयन होता है, HCl अपचयन हो रहा है और प्लस
3H2, ये भी गैस अवस्था में है। ठीक है, ये गैस और द्रव, ये द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में है और ये गैस और द्रव्य अवस्था में है। ठीक है गाइस। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया 2Al - 6E इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2Al 3 प्लस बॉन्ड 6HCl 6H प्लस बॉन्ड प्लस 6Cl माइनस बॉन्ड 6H प्लस बॉन्ड प्लस 6E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड माइनस 3H2 गैसीय फॉर्म में है। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं गाइस, एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर, यानी कि एनसीईआरटी जो पैटर्न है हमारा। ठीक है गाइस, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म आपकी एक नंबर की, यानी कि IAS, ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम में ये फॉर्म अक्सर आती है। एनसीईआरटी नेशनल कैरिकुलम एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है गाइस, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ठीक है गाइज, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म अक्सर एक नंबर में पूछी जाती है। ठीक है गाइज, यानी कि कोई भी कंपटीशन हो, IAS से लेके ऑल कंपटीशन, IAS या PCS हो या बड़े एग्जाम हो। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। साधारण परिस्थितियों में भी मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अतः मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत तथा अन्य अशुद्धियाँ, जैसे यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसकी अशुद्धियाँ, धूल के कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले हम रेगमाल से और कपड़े से साफ करते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं। तो उत्तर देखिए इन सब के लिए। फर्स्ट के लिए आंसर है H2 प्लस Cl2। अब दोनों को मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है HCl। सेकेंड फॉर्म में देखते हैं, सेकेंड आंसर देखते हैं 3BaCl2, BaCl2 प्लस Al2SO4 3, यानी कि BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब तीसरी अवस्था देखते हैं 2Na प्लस H2O माइन, यानी कि इक्वल बॉन्ड। तीसरी इक्वेशन देते हैं हम 2NaOH प्लस H2। ठीक है, ये हमें नीचे का मतलब है ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके, ये हमारा जो बराबर के चिन्ह होता है, इसके इधर ये LHS साइड होता है, इसको हम LHS साइड कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे RHS, यानी कि इसको हम कहेंगे गाइज LHS। ठीक है, LHS और इसको हम कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो दोनों क्रमांक के परमाणु बराबर होने चाहिए। देखिए N के 2 हैं, A के 2 हैं, तो देखिए N के 2 हैं, A के 2 हैं, बराबर हो गए। हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? देखिए 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4। ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हमारी दोनों तरफ, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे बैलेंस समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं
बैलेंस समीकरण। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस संतुलित समीकरण, इसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अपेक्षेप बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो आंसर है बच्चों, आंसर देखते हैं बच्चों, BaCl2 AQ। हाँ, तो देखिए गाइस, जो हम प्रश्न नंबर 3 की अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि फर्स्ट का सेकंड का। तो देखिए, इनके संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं। फर्स्ट का लिखते हैं, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपेक्षेप बनाते हैं। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो दोनों की रिएक्शन हमें लिखनी है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है BaCl2 AQ, यानी कि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में है। ठीक है गाइज, प्लस Na2SO4 AQ, ये भी जो है यानी कि द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में है। तो देखिए, आगे एरो का तीर लगा है आपका, एरो या इसे बराबर भी कह देते हैं। ठीक है गाइज, BaSO4 यानी कि इन दो अभिकारकों से मिलकर ये तत्व बन रहे हैं। BaSO4 अपक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है 2NaCl, यानी कि NaCl सोडियम बाई क्लोराइड AQ, ये भी दूसरा तत्व मिल रहा है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। दूसरा NaOH AQ प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AQ में है। तीर एरो या बराबर NaCl AQ प्लस H2O लिक्विड, यानी कि H2O जल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ये इक्वेशन है। तो आपने संकेत याद करने हैं, संकेत लिपि आपको याद होनी चाहिए, तभी आप समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो नंबर 1 है आपका पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। नंबर 2 है, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। नंबर 2, फर्स्ट है उत्तर, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि फर्स्ट है आपका पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क चूना या अनबुझा चूना है। इसका सूत्र CaO है। नंबर 2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो यानी कि देखिए, अनबुझा चूना, यानी कि ये बुझा हुआ नहीं है। CaO यानी कि सॉलिड है, ठोस फॉर्म में है। H2O जल लिक्विड, और CaOH
CaOH ब्रैकेट में 2Aq बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन आता है गाइस बुझे हुए चूने का और अनबुझे चूने का सूत्र बहुत आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन IAS PCS IAS और PCS ऑल कंपटीशन। ठीक है गाइस, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना और अनबुझे चूने का सूत्र 100% आते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में लेखित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। उत्तर, क्रियाकलाप 1 में जब जल अपघटित होता है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, यानी कि जल अपघटित हो जाता है तो हाइड्रोजन 2H2O H2O जल हाइड्रोजन, यानी कि जल हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन O2, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस भी उड़ जाती है। ठीक है, एरो का मतलब है ये ऊपर को जो एरो दिखा रखे हैं इनका मतलब है यानी कि गैस ऊपर को चली गई है। ठीक है, गैस ऊपर को उड़ गई है। ठीक है गाइज, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जब जल के दो अणु यानी कि जल के दो अणु अपघटित होते हैं तब हाइड्रोजन गैस के दो अणु तथा ऑक्सीजन गैस का एक अणु उत्पन्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस का एक और हाइड्रोजन का दो उत्पन्न होते हैं। अतः उत्पन्न हुई हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होती है। अतः एक प्रणाली में हाइड्रोजन गैस की मात्रा दोगुनी है। तो काय की मात्रा दुगनी है, हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या है, प्रणाली में दुगनी है। ठीक है गाइस, आगे ध्यान रखेंगे। जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, क्योंकि वीडियो भी बहुत मेहनत से बनती हैं। ठीक है, समय और पैसा दोनों ही खर्च होते हैं। तो गाइज प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका सपोर्ट मुझे मिलता है। ठीक है गाइज, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आंसर चेक करते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की एक कील डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का रंग का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नीला जो रंग है परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। अतः यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बन जाता है जिसका रंग हरा होता है। फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तब सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अपक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है गाइज, तो AgNO3 AQ प्लस NaCl AQ इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है गाइज, सॉलिड फॉर्म में NaNO3 सॉलिड फॉर्म में।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो देखिए फर्स्ट में देखेंगे 4Na सॉलिड फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में, 2Na2O सॉलिड फॉर्म में, सेकेंड CuOS सॉलिड फॉर्म में, H2 गैस फॉर्म में, Cu सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है। अब उत्तर देखते हैं। Na अब उपचयित होता है, यानी कि Na क्या हो रहा है, उपचयित होता है, O2 अपचयित होता है, यानी कि एक अपचयित हो रहा है, एक उपचयित हो। दूसरी रिएक्शन में CuO अपचयित होता है, यानी कि CuO अपचयित होता है और H2 उपचयित होती है, ठीक है। H2 यानी कि होती है का मतलब हाइड्रोजन गैस है। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य और असत्य आपको छांटना है, ठीक है गाइज। तो चलते हैं। 2PbOC इक्वल टू, यानी कि एरो 2Pb प्लस CO2। तो देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो अब आपको ऑप्शन बताना है। ए एवं बी, ए एवं सी, बी एवं सी, ए बी सी, या सभी सही हैं। तो कौन सा सही है गाइज? तो देखिए राइट आंसर होगा आपका इसका फर्स्ट। कौन सा सही है? ए तथा बी, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है गाइज। तो ए और बी सही है। आगे चलते हैं। Fe2O3 Fe2 Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है गाइज। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं। लोह, यानी कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आयरन लवण तथा जल बनता है। हाइड्रोजन, उत्तर नंबर 1 हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है गाइज। तो उत्तर आपका फर्स्ट है ए। आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में, यानी कि LHS और RHS पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है गाइज। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे जिंक Zn तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 बनाता है। इस समीकरण के रूप में निम्नलिखित प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे संतुलित करते हैं। तो Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारकों और उत्पादकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या
Zn का। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादकों में तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। उपयुक्त रासायनिक समीकरण एक संतुलित समीकरण है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ठीक है गाइज, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, जो नियम है, संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, क्योंकि अभिकारकों में विभिन्न प्रकार के परमाणु की संख्या को उत्पादों में उसी प्रकार के परमाणु की संख्या के बराबर अवश्य होना चाहिए। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो देखिए गाइज, मैं उसको समझाना भूल गया था, तो थोड़ा सा देखिए, दोबारा से देख लेते हैं। संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण का मतलब है, यानी कि Zn का परमाणु एक है लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में Zn का भी एक है, और H2 के हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, तो ये भी संतुलित है। SO4 सल्फर के 4 हैं, सल्फर के भी 4 हैं, तो हमारा दोनों तरफ बराबर है, तो ये क्या हुई, संतुलित समीकरण। तो इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। ठीक है गाइज, तो ये आपका जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बेल आइकन ऑल प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।